नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में चुनावी साल है, चुनाव की तैयारी शुरू है। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। महागठबंधन की अलायंस पार्टी वीआईपी भी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं हम। मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने को तैयार हैं और बात भी कर रहे हैं कि तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाना है। मुकेश सहनी इसको लेकर लगातार अपनी बातें मीडिया में रखते आ रहे हैं और साथ ही महागठबंधन में ऐसी पहली पार्टी है मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, जो अब तक किसी भी बात को लेकर तेजस्वी से नाराज नहीं है, आरजेडी से नाराज नहीं है। बाकी की सभी पार्टियां आरजेडी से नाराज चल रही है, चाहे बात कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक को हो या फिर सीट शेयरिंग की बैठक को लेकर हो, लेकिन पार्टियां सभी नाराज है। ऐसे में मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ हैं और कंधे से कंधे मिलाकर चलने की बातें भी कर रहे हैं। जरा सुनिए तेजस्वी यादव को लेकर मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। उनको नमन करते हुए, क्योंकि ओबीसी के आरक्षण के मसीहा का जयंती है, इस अवसर पे आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी को धन्यवाद। और आप देख रहे हैं कि हमारे गणपति पूजा मैं हर साल पिछले 20 साल से मुंबई में मनाता हूँ रहा, लेकिन इस साल मुंबई में नहीं रहना हुआ, तो हमने सोचा बिहार में गणपति बप्पा का सेवा किया जाए और कार्यालय में हमने किया है। और देखिए, गणपति बप्पा इस बार जो है हमारे चुनाव चिन्ह जो है नाव, उस पे सवार हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि जब गणपति बप्पा हमारे नाव पे सवार है तो निश्चित तौर पे हमारा नाव जो है इस साल किनारा लगेगा। क्योंकि आप सबको पता होगा कि हमारे पूर्वज भी श्री रामचंद्र भगवान जी को नाव पे चढ़ा के उनको किनारे लगाए थे। तो आज इस मझधार में खास करके बिहार के बिन बेलदा, नुनिया, मला, ओबीसी, अति पिछड़ा समाज कहीं ना कहीं मझधार में फंसा हुआ है। तो आज इस बार गणपति बप्पा का सहारा लेकर हम कोशिश करेंगे कि हम लोग मझधार से बाहर निकले, किनारा लगे। और इसी तरीके से पूरे बिहार से मैं बॉम्बे पटना में हूँ, तो अलग अलग ज़िला से रोज़ 2-3 ज़िला का मीटिंग ले रहा हूँ। आज दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर से लोग आए हैं। सब जिला कमेटी को मीटिंग ले रहे हैं। चुनावी साल है और निश्चित तौर पे चुनाव आयोग से क्लियर हो कन्फर्मेशन आ चुका है कि समय पे चुनाव होना है। तो हम लोग हर तरह से तैयार हैं और अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। यही हमारा कार्यक्रम है और आने वाले समय में बहुत जल्दी महागठबंधन में जो समस्या है तो हम उम्मीद करते हैं कि दूर हो जाए और जल्द से जल्द आप लोगों के बीच में सारी जानकारी हम लोग उपलब्ध कर देंगे। किस सीट पर तैयारी कर रहे हैं? देखिए, आप लोग से बात करके सीट तो क्लियर होना नहीं है, ये महागठबंधन का प्लेटफॉर्म पे बात होगा। अब मुझे जितना सीट मिलना चाहिए उतना बात हो चुका, उतना मैं कंफर्म हूँ कि मुझे जो सीट मिलना चाहिए, सरकार में जो जगह मिलना चाहिए, मुझे कंफर्म है। और मुझे सीट के लिए हम लोग में लड़ाई नहीं होगा। खास करके वीआईपी पार्टी को जो चाहिए वो मिल रहा है। क्या चाहिए सर? जो भी मिल रहा है वो समय आएगा, आप लोगों को जानकारी दे देंगे। और अभी बोलना उचित नहीं होगा। गठबंधन धर्म का अगर हम पालन करते हैं तो जो चीज़ गठबंधन के अंदर में है उसको बाहर नहीं लाना चाहिए। जब समय आएगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम आप लोगों के बीच में जानकारी दे देंगे। कौन किया? जो हमारे गठबंधन के कमेटी तो बनी नहीं आपकी। नहीं, ठीक है, कोई चीज़ ज़रूरी नहीं होता है और कुछ ज़रूरी जब भी आएगा तो देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं कभी बनेगा। अभी फ़िलहाल जो हमारे गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल है राष्ट्रीय जनता दल, निश्चित तौर पे सब बात वहीं से होता है और वहाँ से मुझे जो हमारी पार्टी को जो चाहिए, जितनी सीट चाहिए, सारे बात क्लियर हो चुका है। आने वाले समय में वो सारे चीज़ पूरा होगा। मांझी जी चले गए आपके बीच से, अलग गुट में चले गए, वो अभी तक क्लियर नहीं किए कि कहाँ जाएंगे, लेकिन आपसे निकल गए ये कह दिया, कितना असर पड़ेगा? मैं देखिए, ये मांझी जी का खुद का निर्णय है कि वो हमारे गठबंधन में रहेंगे कि बाहर जाएंगे। अभी तक मैं मानता हूं कि अभी तक वो गठबंधन से बाहर नहीं गए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं पे जाहिर नहीं किए हैं और ना ही किसी सहयोगी दल के साथ गए हैं। मेरा उनके जो बयान 20 तारीख के बाद भी मेरा उनसे बातचीत हुआ है और हमारे लगातार बातचीत होते रह रहे हैं। तो जब वो एक्शन ले लेंगे तब हम समझेंगे। बाकी उनका खुद का निर्णय होगा हमारे साथ रहना या नहीं रहना, उसमें हम लोग किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते।
हाँ, हम लोग मजबूती जो महागठबंधन है उसमें और भी कुछ सहयोगी दल को से हम लोग बात कर रहे हैं, वो लोग भी आने वाले समय में बात हो रहा है, लास्ट स्टेज पे चल रहा है। और वो सब जो भी हमारे गठबंधन का रूपरेखा बनेगा, जो भी साइज बनेगा गठबंधन का, बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में जानकारी दे देंगे। ये कह रहे थे कि हम अलग से बात कर रहे हैं मुकेश सहनी से, कुछ विकल्प आगे तलाशा जाएगा, तो क्या समझ सकते हैं बातें कुछ और भी तरह की हो रही है? नहीं, महागठबंधन से बाहर का कोई विकल्प नहीं होगा। महागठबंधन जो राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस पार्टी है, वीआईपी है या उपेंद्र जी है, इसी के साथ बैठकर कुछ बात होगा। इसके बाहर का कोई भी बात महागठबंधन में नहीं होने के लिए जा रहा है। आखिरी सवाल ये भी है कि बात ये भी हो रही है कि मुकेश सहनी की आरजेडी से बात नहीं हो पा रही है या नहीं हो पा रही है? नहीं, हमारी बातचीत किसने आपको कहा? हमारे जो भी बात होना था वो बात भी हो चुका है। धन्यवाद। तो आप वीआईपी के मुकेश सहनी की बातें सुन रहे थे। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि मझधार में है बिहार, हमारे नाव पर सवार गणपति बप्पा कराएंगे नैया पार। यानी कि बिहार के चुनाव में मुकेश सहनी ने गणपति बप्पा की भी एंट्री करा दी है और देखना होगा कि बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार मुकेश सहनी महागठबंधन के लिए क्या कुछ कर पाते हैं। फिलहाल टुडे बिहार न्यूज़ के साथ आप बने रहें, लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।